ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वैन को एक होटल रूम में देखते हैं। तभी यहाँ पर हमारा हीरो फू आता है जो कि ड्रंक था और वैन को भी किसी ने ड्रग दिया था। फू वैन के करीब जाने लगता है और कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर किसके कहने पर आई हो, बताओ मुझे। लेकिन वैन फू को करीब कर रही होती है। वो कहता है कि जैसा तुम कहो, और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में वैन सोचती है कि मैं तो कल रात मेरी मॉम के साथ डिनर के लिए आई थी, फिर इस होटल रूम में इस स्ट्रेंजर के साथ कैसे पहुंच गई, और वो वहां से चली जाती है। जब फू की आँख खुलती है तो देखता है कि वहां पर वो लड़की नहीं है। तो वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि कल रात मेरे रूम में कौन लड़की आई थी, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। देन एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वैन सोचती है कि अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। हॉस्पिटल से बाहर वैन सोच रही होती है कि क्या मैं उस मैन के पास जाकर उसे बता दूं कि मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर वैन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो मोम के साथ डिनर पर गई थी, तो वहाँ पर उस स्ट्रेंजर के साथ कैसे पहुँच गई। तभी उसके पास मोम आकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, जाओ ये फूड डिलीवर कर दो। वैन के हाथों में जो रिपोर्ट थी वो देख के मोम कहने लगती है कि ये क्या है। वैन कहती है कि कुछ भी तो नहीं, और चली जाती है। इधर फू को भी वैन के बारे में पता चल गया था। असिस्टेंट कहता है कि उसकी फैमिली का स्मॉल रेस्टोरेंट है और वो बहुत काम करती है अपनी फैमिली के लिए। फू कहते हैं कि ठीक है, मुझे उस लड़की से मिलना है। जिसके बाद वैन फूड डिलीवर करने आती है। वो लड़का कहता है कि तुम लेट आई हो इसलिए मैं नहीं लूँगा ये फूड। वैन माफ़ी मांगने लगी थी। वो लड़का फूड पे गिरा के कहता है कि अब मुझे पैसे वापस करूँ। तभी यहाँ पर फू आ जाता है। वो वैन को देख के पहचान जाता है कि ये वही लड़की है। यहाँ पर वैन का हाथ वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा होता। फू आके उस बंदे को किक करता है और कहता है कि तुम्हें मैं कंपनी से निकाल रहा हूँ, मुझे तुम जैसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो दूसरों को परेशान करे। वो बंदा तो यहाँ से भाग जाता है। बाद में फू कहता है कि तुम ठीक हो ना। वैन कहती है कि हाँ। फू कहता है कि माफ़ करना, उस रात मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। वैन कहती है कि ठीक है। यहाँ पर असिस्टेंट वैन को क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन वैन लेने से मना कर रही होती है। फू कहता है कि ये ले लो, ये मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए दे रहा हूँ। वैन सोचती है कि क्या मुझे इन्हें बेबी के बारे में बता देना चाहिए। तभी असिस्टेंट फू को कहता है कि आपको मीटिंग के लिए जाना है। वैन सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा रिच लग रहे हैं, मेरे बेबी को क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे। वो कहता है कि तुम कुछ कह रही थी क्या। वैन कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। तभी गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे संभाल लेता है। असिस्टेंट तो ये नज़ारा देखता ही रह गया था। वैन फिर से जाने लगती है तो वो उसे रोक के कहता है कि ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, कभी भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे मिल लेना। असिस्टेंट सोचता है कि वैसे तो ये किसी भी लड़की को देखते तक नहीं है और इसे अपना कार्ड दे रहे हैं। इधर वैन के डैड कहते हैं कि किसी ने बैंक में से पैसे लिए हैं, मैं ये अकाउंट बुक देख रहा था तब मुझे पता चला। वैन का भाई मिन कहता है कि वो तो वैन ने ही लिए होंगे, जबकि पैसे तो एक्चुअल में मिन ने ही लिए थे। मोम कहती है कि आने दो उसको, मैं आज उस वैन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक तो उस रात भी वो होटल से बाहर चली गई थी। इधर वैन फू के कार्ड को देखकर सोच रही होती है कि अच्छा तो अंकल फू ग्रुप से हैं। जब वैन घर पर आती है तो यहाँ पर मैन उसे देखकर याद करता है कि उस दिन मैन और उसकी मॉम वैन को होटल रूम में लेके गए थे और एक रिच मैन को उसे बेच दिया था, बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। यहाँ पर मॉम और मैन दोनों ही वैन पर गुस्सा करने लगते हैं और वो लोग फू का कार्ड भी देख लेते हैं और वैन पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाने लगते हैं। इधर हम फू को देखते हैं जो कि यहीं पर सभी शॉप्स को देख रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला था। तभी वो उन लोगों की आवाज़ सुनकर वैन के पास आता है और वैन के डैड को पकड़ लेता है जो कि वैन का वीडियो बना रहे थे। मोम आके कहती है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। फू कहता है कि ये वीडियो बना रहा था। मोम कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वीडियो ही तो बना रहे थे। वैन कहती है कि आप ये क्या बोल रही है। मोम वैन को डांटने लगती है कि एक तो तुमने मेरे पैसे चुरा लिए और अब मुझे ही बोले जा रही हो, बताओ कहाँ है मेरे पैसे। रोते हुए कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं जितने भी पैसे लाती हूँ वो आपको ही दे देती हूँ। और वैन सोचने लगती है कि अब तो अंकल भी मुझे गलत समझेंगे और वो शॉप से बाहर भाग जाती है। तभी वो एक बच्चे से टकराकर गिर जाती है। यहाँ पर फू आके उसे बचा लेता है। फू कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वैन कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो। फू कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और वो वैन को उठाकर ले जाता है। वो वैन को अपने घर लेकर आता है, इवन डॉक्टर को भी बुला लिया था। वैन सोचने लगती है कि कहीं इसे बेबी के बारे में ना पता चल जाए। जिसके बाद फू वैन की केयर कर रहा था। वैन कहती है कि आप बहुत अच्छे हो। फू कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती क्या। वैन कहती है कि मेरी मॉम ऐसी ही है, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए हैं। फू कहता है कि मुझे पता है, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। वैन कहती है लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है। वो कहता है कि क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेक्स्ट डे फू वैन को अपनी कंपनी ले जाता है और उसे एक जॉब देता है। वो कहता है कि कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। यहाँ पर सभी लड़कियां बातें करने लगती है कि कभी प्रेसिडेंट किसी लड़की के साथ नहीं आए, आज ये पहली बार हुआ है। वैसे बई इस लड़की से ज़्यादा अच्छी दिखती है, ये तो पुअर दिख रही है। ये सब सुन के वैन जा रही थी, तभी एक लड़की जानकर उसे टकरा जाती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें नहीं है क्या।
तुम दिखती काफ़ी प्रीटी हो, ऐसे ही तुमने प्रेसिडेंट को पटा लिया होगा। वैन कहती है कि मेरे और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो लड़की सुनती ही नहीं और अपनी कॉफ़ी वैन पर गिरा के कहती है कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी यहाँ पर फू आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम मेरे ही ऑफिस में मेरी ही बंदी को बुली कर रही हो, अपनी सैलरी लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बाद में फू वैन को अपने कैबिन में लाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना। वैन प्यार से कहती है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आप प्रेसिडेंट हो तो आपको बहुत सारे काम होते होंगे ना। फू बड़े प्यार से उससे कहता है कि तुम मेरी हो, इसलिए कुछ भी होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं तुम्हें दूंगा, समझी तुम। अगर कोई परेशान करे तो पहले मेरे पास आना। वैन कहती है कि मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझ पर गुस्सा ना करने लग जाओ। वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैन काफ़ी प्यारी लग रही थी, फू तो उसको देख ही जा रहा था। उनकी ये सारी बातें वो लड़की सुन रही होती है और वो बई को कॉल करके कहती है कि आपको यहाँ आ जाना चाहिए, प्रेसिडेंट किसी लड़की के साथ में है। जिसके बाद वो लड़की वैन को बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि इसको करे बिना बाहर मत जाना। देन वैन रात को काम कर रही होती है, तभी उसके पास बई आती है जो कि फू की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। वैन कहती है कि आपको मुझसे क्या काम है। कहती है कि मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट तुम्हारे ज़्यादा ही क्लोज है, ये लो पैसे, इतने काफ़ी होंगे। वैन पूछती है कि आप कौन हो। बई कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड हूँ। वैन कहती है कि लेकिन मैं प्रेसिडेंट को लाइक नहीं करती, आप मुझे गलत समझ रही हो। बई कहती है कि अच्छा, लेकिन तुम फू की लाइफ से चली जाओ। वैन कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं फू की लाइफ से जल्दी ही चली जाऊंगी। और सोचती है कि अब मैं बेबी के बारे में फू को नहीं बता सकती, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। और अपने बेबी को कहती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। नेक्स्ट डे वैन जाके रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। फू कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वैन कहती है कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, यहाँ पर मैं आपके लिए प्रॉब्लम से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। फू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जॉब तो कर रही हो ना। वैन कहती कि मुझे मेरी मॉम की हेल्प करनी है रेस्टोरेंट चलाने में। फू कहता है लेकिन तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। वैन कहती है कि हाँ, लेकिन फिर भी वो मेरी मॉम है ना। और वो फू की कोई बात सुन ही नहीं रही होती, तो फिर फू कहता है कि ठीक है, लेकिन कुछ ज़रूरत हो तो बताना। वैन जाते हुए सोच रही होती है कि माफ़ करना, मैं झूठ बोल रही हूँ। फू किसी को कॉल करके कह देता है कि वैन पर नज़र रखना। बाद में फू को बई का कॉल आता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो ना। इधर वैन की मॉम किसी से बात कर रही थी वैन की शादी के लिए। उसको वैन की शादी के बदले में 50,000 मिलने वाले थे। मॉम वैन को कहती है कि वैन को कॉल करो, तभी वैन आ जाती है। मॉम गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे लगा तुम वापस ही नहीं आने वाली, अब चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। वैन कहती है लेकिन क्यों। मॉम कहती है कि तुम्हारी शादी के बदले 50,000 मिल रहे हैं और अगर तुम वर्जिन हो तो और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वैन कहती है कि लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, वो लड़का तो पागल है ना। मॉम कहती है कि क्या हुआ, पैसे तो दे रहा है, इसलिए तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, अब चलो हॉस्पिटल, हम चेकअप करवा लेते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में बई को कुछ नहीं हुआ था। तभी दूसरे रूम में मॉम वैन को लेके जाती है। फू और बई जा रहे थे। बई कहती है कि थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। तभी फू को आवाज़ आती है वैन की, लेकिन बाद में सोचता है कि वो यहाँ पर थोड़ी ना होगी। इधर से वैन भाग जाती है और मॉम उसका पीछा करती है। फू का असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि वैन हॉस्पिटल में उसकी मॉम के साथ आई है। तो यहाँ पर फू वैन को हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वैन तो यहाँ से भाग गई है। इधर वैन भाग रही थी, तभी वो गिर जाती है। यहाँ मिन आके वैन को ले जा रहा था, तभी फू आ जाता है और मिन की पिटाई कर देता है। मॉम कहती है कि तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। फू कहता है कि तुम ट्राई कर सकती हो, क्योंकि मैं कौन हूँ तुम दोनों जानते ही होंगे। और वो वैन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि वैन की कंडीशन ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। फू कहता है कि क्या वैन प्रेग्नेंट है। वो वैन से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वैन कहती है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे लगा कि ये बेबी को तुम पसंद नहीं करोगे, वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं कैसे बताती। फू कहता है कि क्या, और बताता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी है, चलो हम शादी कर लेते हैं। वैन कहती है कि ठीक है, लेकिन शादी के लिए वैन को अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने घर जाना था। फू कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन वैन मना कर देती है कि मैं चली जाऊँगी। वैन घर आके वैन अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेती है और जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर मिन आ जाता है और वैन को जाने नहीं दे रहा होता। तभी यहाँ पर फू भी पहुँच जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मिन कहने लगता है कि मेरी सिस्टर से शादी करनी है तो पैसे देने होंगे। अब फू तो था ही पैसे वाला, वो कहता है कि ये लो पकड़ो पैसे। और ये सभी काफ़ी खुश हो गए थे। कार में आके वैन रो रही थी। वो कहती कि मेरी वजह से आपको इतने सारे पैसे देने पड़े मेरी फैमिली को। फू कहते कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब रोना बंद करो, तुम बस मेरी हो। जिसके बाद वैन और फू ने मेरी सर्टिफिकेट ले लिया था। वैन सोचती है कि अब मेरे बेबी के पास भी डैड होंगे। तभी फू को कॉल आता है। वो कहता है कि एक फ़ाइल लेकर यहाँ पर आ सकती हो क्या। तो वैन कहती है कि ठीक है। इधर वो लड़की वापस कंपनी आ चुकी थी। वो कहती कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है, लेकिन उस लड़की को कोई कंपनी के अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी वो वैन को देखती है और कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने प्रेसिडेंट को पटा लिया है ना, तुम उनके पैसों के लिए उनके साथ हो ना।
तभी वो डॉक्यूमेंट देखती है और चिल्लाकर कहने लगती है कि देखो ये कंपनी के डॉक्यूमेंट लेकर कहीं जा रही है। तभी यहाँ पर फू आता है और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए ये कुछ भी चुरा नहीं सकती। वो लड़की कहने लगती है कि फैन को आपके पैसे ही चाहिए, इसलिए आप इससे बच कर रहें। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए सभी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। देन फू के कैबिन में वैन उससे कहने लगती है कि सभी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है कि कैसे ज़रूरत नहीं थी, सभी को पता होना चाहिए ना कि तुम हो कौन, ताकि वो तुम्हें नज़र उठाकर तक ना देखें। वैसे भी तुम्हें आपसे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। वैन सोचती है कि क्या फू मुझे लाइक करता है और वो फू को हक कर लेती है। फू कहता है कि तुम्हें बेबी के बारे में भी सोचना चाहिए ना, इसलिए आगे सब अपना अच्छे से ख्याल रखना। इधर बई वैन की मॉम को कॉल करके कहती है कि अगर तुमने वैन की शादी किसी और मैन से करवा दी तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। वो सोचने लगती है कि मुझे जो चाहिए वो मैं ले ही लेती हूँ और फू सिर्फ मेरा है। देन मॉम वैन को कॉल करके कहती है कि तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर मॉम उसी बंदे के साथ थी जिससे वो लोग वैन की शादी करवाने वाले थे। मॉम कहती है कि तुम्हें कोई रिच मैन नहीं मिलने वाला, देखो ये कितना अच्छा लड़का है, इसलिए इससे शादी कर लो। लेकिन वो लड़का तो पागल था, वैन को सामने देखकर अजीब मुंह बना रहा था। वो लोग वैन को शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी यहाँ पर फू आ जाता है, वैन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वैन कहती है कि तुम आ गए, मुझे लगा कि आज मैं नहीं बचने वाली। फोन लोगों से कहता है कि मैंने कहा था ना कि वैन से दूर रहना। उस लड़के का रिलेटिव कहते हैं कि हमें थोड़ी ना पता था कि तुम वैन के हस्बैंड हो। वो कहता है कि तुम्हारी जैसी मॉम तो मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपनी ही बेटी को बुली कर रही है। और वो वैन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये सब कुछ बई ने भी सुन लिया था। उसको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि तुम कब तक बचोगी, हर बार फू तुम्हारे साथ नहीं होगा। इधर वैन फू से कहती है कि मुझे मॉम ने बुलाया था इसलिए मैं आई थी। फू कहता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी के टाइम पर सेफ रहना चाहिए, आगे से अपनी फैमिली से मत मिलना, वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। और वो वैन को किस कर देता है और कहता है कि तुम मेरी हो, थोड़ी ब्रेव बनो। वैन सोचने लगती है कि क्या मिस्टर फू मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मुझे किस किया। नेक्स्ट सीन में फू वैन को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लाता है। मॉम कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी हो, कहीं फू तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना। वैन कहती है कि नहीं। मॉम कहती है कि कुछ भी हो तुम मुझे बता सकती हो, वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए थी जो मुझे मिल गई। तभी यहाँ पर फू के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, कितनी मासूम हो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। वैन को तो फू की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो सोचती है कि इसे कहते हैं फैमिली, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि फैमिली का प्यार होता क्या है। जिसके बाद फू की मॉम वैन को डिनर करने के लिए कह रही थी। वैन को याद आता है कि उसकी मॉम कभी भी अच्छा खाना उसे देती ही नहीं थी, सारा कुछ उसके भाई को ही देती थी और वैन से बस मैड के जैसे काम करवाती रहती थी। उसकी तबीयत ठीक ना हो तो देखती तक नहीं थी। तभी अचानक वैन की तबीयत खराब होने लगती है। मॉम कहती है कि कहीं वैन प्रेग्नेंट तो नहीं है ना। फू कहता है कि मॉम मैं आपको बताने ही वाला था। मॉम और ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मॉम कहने लगती है कि अब तो हमें वैन का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट डे वो वैन को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी सी वीकनेस है जिसका आपको ख्याल रखना होगा और आपके ट्विंस बहुत हेल्दी है, जो सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। देन वैन हॉस्पिटल के वॉशरूम में आती है। बाहर आते हुए उसको बई मिलती है, जो वैन से कहने लगती कि तुम्हें क्या लगता है कि फू तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे जैसी गरीब लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता और तुम भी फू के पैसों के पीछे हो, मुझे अच्छे से पता है। वैन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बई कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है और वो वैन को मारने वाली थी। तभी यहाँ पर फू आ जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। और कहते कि तुम मेरी फ्रेंड हो, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, इसलिए मेरी वैन को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। बई को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इस लड़के ने क्या जादू कर दिया है फू पर। जिसके बाद फू बेबी के बारे में न्यूज़ देख रहा था कि कैसे बेबीज़ का ख्याल रखना है। वैन आके कहती है कि तुम बिजी हो क्या। फू कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कभी भी बिजी नहीं हो सकता। वैन कहती है कि मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है और साथ ही मुझे जॉब भी करनी है, मैं अपना ख्याल रखूँगी। फू से कहता है कि तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकने वाला। जो सुनकर वैन खुश होकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे मॉम ने वैन के लिए केयर टेकर रखी थी जो वैन की हेल्प करेगी। वैन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मॉम कहती है कि तुम हमारी फैमिली की बहू हो, ज़रूरत कैसे नहीं है। देन फू ने वैन को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था। वो वैन को लिस्ट दे रहा था कि कैसे मीटिंग को अरेंज करना है। वैन सब कुछ नोट कर रही थी। ये देख के फू को हंसी आ रही थी। वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो और वो वैन को अपने करीब करता है और उसे किस करने वाला था। तभी फू का असिस्टेंट आ जाता है और ये नज़ारा देखकर वो वापस भी चला जाता है। वैन कहती कि अब मैं भी चलती हूँ, लेकिन फू को असिस्टेंट पर गुस्सा आ रहा था
और वो असिस्टेंट की सैलरी कट कर देता है। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ बात कर रहे थे कि कैसे प्रेसिडेंट की वाइफ भी जॉब कर रही है। एक बंदा कहता है कि फालतू का शो ऑफ कर रहे हैं, वरना तो प्रेसिडेंट की वाइफ अच्छी फैमिली से भी नहीं है। ये सब कुछ असिस्टेंट ने सुन लिया था। वो कहता है कि सभी को मैं जॉब से फायर करता हूँ। एक सीन में वैन की मॉम बाई को कॉल करके कहती है कि अगर मैंने वैन की शादी किसी और आदमी से कर दी तो क्या तुम मुझे पैसे दोगी। बाई कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। ये सुन के मॉम वैन को भी अपने घर बुला लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, देखो तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाया है। डैड कहते हैं कि हाँ, आज हम सभी लोग तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मिन कहता है कि टेस्ट करो ना कैसा बना है। वेन को तो काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि इतना प्यार तो कभी मिला नहीं था उसे। तभी वो पानी पीती है और उसको चक्कर आने लगते हैं। वेन समझ जाती है कि फिर से उसकी मॉम ने उसे बेवकूफ़ बना दिया क्योंकि बेचारी वेन थी इतनी इनोसेंट। लेकिन तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वेन कहती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। वो कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी। वो कहती है कि ठीक है। देन वो वैन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और केयरटेकर से कहता है कि मेरी वाइफ का ख्याल रखना। और वो वापस वैन की फैमिली के पास आता है और कहता है कि वैन आपकी बेटी है, लेकिन लगता नहीं है कि आप लोग उसे फैमिली मानते हो। ये लो पकड़ो पैसे और आज के बाद वैन के क्लोज भी मत आना, वरना इस बार तो छोड़ रहा हूँ, ऐसा मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट सीन में घर पर फू की मॉम वैन का बहुत ख्याल रख रही थी। वो कहती है कि ऐसे टाइम में तुम्हें आराम करना चाहिए, बेबी के लिए भी यही ठीक है। वैन कहती है कि ठीक है। तभी यहाँ पर फू के दोनों अंकल आते हैं जिन्हें कि फू बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इवन कंपनी भी तो फू को ही मिल रही थी। इसलिए अंकल कहने लगते हैं कि अच्छा, ये वो लड़की है जिससे फू ने शादी की है, लेकिन देखने में तो काफ़ी गरीब लग रही है। फू की मॉम कहती है कि बकवास मत करो, ये मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ है। दूसरे अंकल कहते हैं कि तुम्हें किसी रिच लड़की को अपनी बहू बनाना चाहिए था, ये तुम किसे लेके आ चुकी हो। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जिन्हें तो ये सारी बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगते हैं कि वैन एक अच्छी लड़की है, तुम क्या बकवास करे जा रहे हो वैन के बारे में, बताओ मुझे भी। लेकिन ग्रैंडपा के सामने कहाँ कोई कुछ बोलने वाला था। दोनों ही अंकल ग्रैंडपा को मस्का लगाने लगते हैं कि देखो, हम वैन के लिए गिफ्ट भी लाए हैं। फुआ के कहता है कि आपके गिफ्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मैनर सीखना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है। बाद में बेडरूम में फू वैन का वेट कर रहा था। वेन आके कहती है कि आपके मॉम की बर्थडे पार्टी होने वाली है ना, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। वैसे भी मेरे पास पैसे तो है नहीं, इसलिए मैंने मॉम के लिए पेंटिंग बनाई है। फू तो पेंटिंग को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि क्या बात है, क्या तुम आर्ट स्कूल में थी। वैन कहती है कि नहीं, मैं जाना तो चाहती थी लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने घर पे रहकर ही प्रैक्टिस की है पेंटिंग की हमेशा। फू वैन को करीब करता है और कहता है कि ये तुम मॉम को सबके सामने दोगी। वैन कहती है लेकिन वहाँ पर तुम्हारे अंकल भी होंगे ना। फू कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सोचता है कि ये पेंटिंग स्टाइल सिटी के रॉयल फैमिली की है, कहीं ये रॉयल फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती ना। देन वो वैन से रोमांटिक बातें करने लगता है। वैन कहती है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन फू उसे किस कर देता है। एक सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर फू की दोनों आंटियाँ भी आती हैं और मस्के लगा रही थी। यहाँ पर वो कहती है कि मैंने वैन के बारे में सुना है, लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। तभी यहाँ पर वैन आती है जिसको देख के सभी बातें करने लगते हैं कि ये तो वही गरीब लड़की है ना, लेकिन फिर भी दिखती तो अच्छी है। फू की मॉम कहती है कि ये आप पुअर नहीं है, ये फू की वाइफ है तो तुमसे भी ज़्यादा रिच हुई ना। जो सुनकर आंटी समझ जाती है कि अब वो कुछ नहीं बोल पाएगी। जिसके बाद यहाँ पर सभी मॉम को गिफ्ट दे रहे थे जो बहुत एक्सपेंसिव थे। इवन यहाँ पर बई भी आती है। ये देख के वैन को लगता है कि उसे गिफ्ट नहीं देना चाहिए। तभी आंटी कहती है कि तुम क्या लाई हो वैन। फूआ के कहता है कि वैन दिखाओ ना तुम क्या लाई हो। वैन पेंटिंग दिखाती है। ये देख के फू की मॉम और डैड दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं। डैड आज पहली बार वैन से मिल रहे थे क्योंकि वो अब्रोड गए थे। तभी यहाँ पर मिस्टर हान आते हैं जो कि रॉयल फैमिली से थे। वो वैन को देख के सोचते हैं कि ये मुझे अपनी जैसी क्यों लग रही है, और वो वैन की पेंटिंग को देख के कहने लगते हैं कि क्या ये पेंटिंग तुम मुझे दे सकती हो। फू कहता है कि माफ़ करना, लेकिन ये तो गिफ्ट है। जो सुनकर अंकल कहते हैं कि पता भी है मिस्टर हान कितने पावरफुल है, दे दो ना इन्हें पेंटिंग, लेकिन वो मना कर देता है। यहाँ पर दोनों अंकल टेंशन में थे क्योंकि फू ने शादी भी कर ली थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, यानी अब सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी फू को मिलेगी। तभी यहाँ पर बई आके कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हम उस पागल लड़के को देखते हैं जिसके डैड वैन की मॉम से पैसे लेने गए थे, लेकिन मॉम ने पैसे देने से मना कर दिया और कहती है कि आप वो फैमिली ही क्यों नहीं चले जाते। यहाँ पर उस लड़के का डैड उससे कहता है कि वैन को देख के कहना कि वो तुम्हारी वाइफ है। वो लड़का तो पागल था, इसलिए वही कहता है। ये सभी प्लान भी बई का ही था। फू की मॉम यहाँ पर वैन के बारे में अनाउंस करने ही वाली होती है, तभी वो पागल लड़का पहुँच जाता है और यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि ये मेरे बेटे की वाइफ है और ये बेबी भी मेरे बेटे का ही है। जो सुनकर वैन कहने लगती है कि नहीं, ये बेबी मिस्टर फू का है, लेकिन यहाँ पर बई थी जो कहने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता। अब क्या था, सभी अंकल भी बातें बनाने लगते हैं। फू कहता है कि ये दोनों को बाहर निकालो
और मॉम भी कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वैन फू से ही प्यार करती है। जिसके बाद वही वैन से कहने लगती है कि इस बेबी की वजह से ही फू ने तुमसे शादी की है, वरना वो तुम जैसी लड़की को अपनी वाइफ क्यों ही बनाता। बाद में फू के डैड कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। फू कहता है कि वो बेबी मेरा ही है, लेकिन डैड नहीं मानते और कहते हैं कि मुझे सभी को बताना है, इसलिए अपनी वाइफ को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहो। फू कहता है कि ठीक है। ये सब कुछ वैन ने भी सुन लिया था। वो सोचती है कि क्या फू को मुझ पर भरोसा नहीं है। फू वैन के पास आता है। वैन कहती कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वैन को लग रहा था कि सच में फू ने बेबी के लिए ही शादी की है, वरना वो वैन जैसी लड़की से क्यों शादी करता। देन टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है जो कि पॉजिटिव था। ये देख के मॉम कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन था। फू कहता है कि हाँ, ये बेबी मेरे हैं। ये बात आंटीज को भी पता चल गई थी और वो सोचने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। सब प्रॉपर्टी कहीं ग्रैंडपा फू के बच्चे को ना दे दें। तभी यहाँ पर आंटी वैन और फू की मॉम को देखती है। मॉम वैन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ। तभी यहाँ पर आंटी भी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ। वैन तो दोनों आंटी से अच्छे से बातें कर रही थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पर वैन के इंसल्ट करने आई थी। और जब वैन यहाँ से जा रही होती है तभी आंटी वैन को गिरा देती है। जिसके बाद वैन के पास डॉक्टर थे। वैन कहती है कि बेबी को कुछ हुआ तो नहीं है ना। वो कहते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है। फू कहने लगता है कि तुम्हें लेके मैं कितना ज़्यादा डर गया था। वैन कहती है लेकिन क्यों। वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैन रोते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने शादी बेबीज़ के लिए की है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे किस कर देता है। बाद में मिस्टर हान वैन के पास आके कहते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग स्किल मुझे किसी की याद दिलाती है। फू आके कहता है कि आप यहाँ। मिस्टर हान कहने लगते हैं कि मैं तो गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। मिस्टर हान बाहर आके अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे लगता है कि वैन मेरी बेटी है। ये सब कुछ वैन के डैड ने सुन लिया था। वो कहते हैं कि कहीं वैन सच में इसकी बेटी तो नहीं है। मॉम कहती है कि वैन इतनी रिच नहीं बन सकती। नेक्स्ट सीन में ऑफिशियली वैन और फू की शादी होने वाली थी। दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पर वैन की मॉम आके कहती है कि तुम्हें रिच हस्बैंड क्या मिल गया, तुम हमें भूल ही गई। वैन कहता है कि मॉम के बारे में तो कम से कम सोच लेती तुम। अब दोनों ही आंटियां बातें करने लगती है कि इसने पैसे की वजह से ही फू से शादी की है। यहाँ पर मॉम भी काफी एक्टिंग करने लग गई थी। फू कहने लगता है कि तुम्हें जितने पैसे मैंने दिए हैं उतने काफ़ी नहीं है। और वैन भी कहती है कि आपने कब मुझे अपनी बेटी माना है जो आज आ गए हो यहाँ पर। आप तो हमेशा मैन को ही प्यार दिखाते रहते थे। इवन फू की मॉम भी वैन की ही साइड ले रही थी और कहती है कि इन लोगों को निकालो यहाँ से। रात में वैन कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है। फू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई गलती है, तुम्हारी फैमिली अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। वैन कहती है कि हाँ, तुम मेरी लाइफ में आए तो देखो मुझे सेकंड फैमिली मिल गई। नेक्स्ट सीन में दोनों अंकल ने प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ कर दी थी। ग्रैंडपा उन पर चिल्ला रहे होते हैं, जो सुनकर अंकल कहते हैं कि आपको तो हमेशा फू की ही परवाह रहती है, आप हमारे बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। जो सुनकर ग्रैंडपा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। तभी फू आके कहता है कि मुझे पता है कि आपने कंपनी में से कितने पैसे अपने अकाउंट में डाले हैं। जो देख के दोनों अंकल ही माफ़ी मांगने लगते हैं। फू कहता है कि मुझे पता है कि आप भाई के साथ मिलके क्या कर रहे हो, मेरी वाइफ से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में फू वैन को लेके मिस्टर हान के यहाँ पर जा रहा था। मिस्टर हान की जो बेटी है वो बहुत टाइम पहले किडनैप हो गई थी और उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई थी, इसीलिए आज उनके यहाँ पर पार्टी थी। वैन कहती है कि वहाँ पर जाना ज़रूरी है क्या। देन फू और वैन पार्टी में पहुँचते हैं। यहाँ पर सभी लोग वैन के बारे में ही बातें कर रहे थे क्योंकि वो पुअर फैमिली से थी। वैन ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन इतना सपोर्टिव हस्बैंड जो था साथ। यहाँ पर मिस्टर हान को लग रहा था कि उनकी बेटी एक्चुअल में वैन ही है, क्योंकि वैन को उनकी रॉयल पेंटिंग स्टाइल आती थी। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि ये नेकलेस आपको याद है ना। नेकलेस को देखकर वैन को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो वो ये नेकलेस पहना करती थी, लेकिन तब उसकी मॉम ने उसे कहा था कि ये तुम्हारे भाई की वाइफ के लिए है, इसलिए तुम नहीं पहन सकती। उस लड़की का नाम सुमो था, जो कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, ये देखो मेरे पास नेकलेस भी है। वैन की मॉम कहती है कि आपने वो नेकलेस के बारे में न्यूज़ चलवाई थी ना, इसीलिए हम आ गए। मिस्टर हान कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पर वैन की मॉम तो सुमो के बारे में तारीफ किए जा रही थी, जो सुनकर मिस्टर हान कहते हैं कि पहले डीएनए टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सुमो कहती है कि ठीक है, लेकिन ये सब कुछ देखकर वैन अपसेट हो गई थी, इसलिए कहती है कि चलो यहाँ से। कार में आके फू पूछता है कि क्या हुआ। वैन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सुमो मिस्टर हान की बेटी है, क्योंकि उसकी फैमिली को मैंने देखा हुआ है। फू कहता है कि ज़्यादा मत सोचो तुम। वैन सोचती है कि क्या मैं फू को मेरे नेकलेस के बारे में बता दूँ। फू को भी लगता है कि वैन कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही होती। नेक्स्ट डे ऑफिस में वैन को पता चलता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। वैन को पता चल चुका था कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए सोचती है कि लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही थी।
बाद में फू वैन का मूड सही करने के लिए उसको लंच के लिए लेकर जाता है। इवन आज फू वैन के लिए खाना भी बनाने वाला था, जो सुनकर वैन खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर मिन आके कहने लगता है कि मेरी प्यारी सिस्टर भी यहाँ पर है, लेकिन अब मैं रिच बन गया हूँ, इसलिए अब तुम्हारा हस्बैंड मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। सुमा कहने लगती है कि अच्छा ये है वो लड़की जिसकी तुम बात कर रहे थे, कोई नहीं अब मैं तुम्हारे साथ हूँ मिन। मिन कहता है कि हाँ अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे इस फू से जानने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के साथ में बई भी थी। वैन का मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ही इम्पोर्टेंट हो फू के लिए। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि बेबीज के आने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा, समझी। कि सुमो को हंसी आ जाती है। बेचारी वैन तो थी इतनी इनोसेंट, वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी बई वैन पर पानी फेंक देती है। यहाँ पे भी उसका हस्बैंड पहुंच जाता है और मिन को कहता है कि तुम रिच हो गए हो, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो निकलो यहाँ से। ये सब कुछ देखकर बई कहने लगती है कि तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड होके किसी और लड़की से कैसे शादी कर सकते हो। और वो वैन को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन वो उसको रोक के कहता है कि अगर वैन को टच भी किया ना तो तुम्हारी कंपनी को गायब करवा दूंगा। और वो बाई के सामने वैन को लेकर चला जाता है। कार में आके कहता है कि तुम कुछ कहती नहीं हो, इसीलिए वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं। वैन सोचती है कि मेरा हस्बैंड सही तो बोल रहा है। फिर वो फू को बताती है कि वो जेट पेंडेंट मेरा था, बचपन में वो मेरे पास था। घर में आके फू यही बात कर रहा था। वैन कहती है कि वो मेरी मॉम ने ले लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैसों के लिए मिस्टर हान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो मिस्टर हान की बेटी। वैन कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पता लगाता हूँ। वैन कहती है कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ ना। फू कहता है कि बिल्कुल नहीं। सच में फू वैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट डे वैन रेस्टोरेंट में जा रही थी, तभी उसकी स्कूल फ्रेंड मिलती है और कहती है कि स्कूल रियूनियन पार्टी है, तुम भी आना। वैन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास टाइम है, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम्हें आना ही होगा। घर आके वैन सोच रही होती है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वैन को स्कूल में भी सभी लोग बहुत परेशान करते थे। तभी फू भी घर पर आ जाता है। वैन इनविटेशन कार्ड को छुपा लेती है, जो देख के फू कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, देखो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। वैन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ वो स्कूल पार्टी के बारे में फू को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन फू तो रोमांटिक हो रहा था। वो वैन को किस करके कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक सीन में वैन स्कूल रियूनियन पार्टी में आती है। वो यहाँ पर सभी से अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सभी फ्रेंड्स वैन को इग्नोर किए जा रहे थे। एक फ्रेंड पूछती है कि तुमने जो ड्रेस पहना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। दूसरी वाली कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को लेकर नहीं आई, जिस पर वैन कहती है कि वो अभी बिजी है। यहाँ पर एक रिच लड़की थी जिसका नाम लिली था, जो कि वैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हर लड़का वैन के पीछे रहता था स्कूल टाइम में। तो वो वैन से कहने लगती है कि चलो ना हम सभी के लिए ड्रिंक करो। वैन कहती है कि लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती, और वैसे भी तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। लिली वैन पर ड्रिंक गिराने वाली थी, लेकिन इस बार वैन उस लड़की पर ही ड्रिंक गिरा देती है। ये देख के वो कहने लगती है कि अभी तुम्हें बताती हूँ, और थप्पड़ मारने वाली थी। तभी यहाँ पर फिर से फू पहुँच जाता है और कहता है कि वैन तुम ठीक तो हो ना। लिली कहती है कि अच्छा तुम वैन के हस्बैंड हो, बताओ किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। यहाँ पर एक बंदा फू को पहचान जाता है, जो सुनकर वैन कहती है कि हाँ सही समझ रहे हो, ये मेरा हस्बैंड है। लेकिन लिली को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉल करके कहता है कि लिली का बिजनेस बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। लिली तो अभी भी यही सोच रही होती है कि वैन का हस्बैंड किसी लायक नहीं होगा। तभी उसको पता चलता है कि बिजनेस बर्बाद हो चुका है। कार में आने के बाद फू कहता है कि कहना होगा अब तो तुम ब्रेव गर्ल बन चुकी हो, लेकिन मुझे पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहती कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। घर आके फू कहता है कि जहाँ भी जाऊँ मुझे बता के जाना। वैन कहती है कि ठीक है। वो थोड़ा अपसेट हो गई थी क्योंकि फू कुछ गुस्से में था। वैन फू को हक करके कहती है कि प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। फू कहता है कि तुम सेफ रहो, बस मुझे यही चाहिए। वैन कहती है कि ठीक है, अब हम दोनों साथ में ही जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। फू वैन को हक कर लेता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वैन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट डे फू को पता चलता है कि उसके बिजनेस में लॉस हो रहा है। यहाँ पर वैन सोचती है कि आज वो फू को पसंद का खाना बनाएगी ताकि वो खुश हो जाए। बाद में वैन भी न्यूज़ देखती है। वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब सभी लोग फू के बारे में नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे थे। वैन फू को वीडियो कॉल करके बात करने लगती है, लेकिन फू के पास काफ़ी ज़्यादा काम था, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता। वैन देखती है कि फू तो घर पर भी नहीं आया था। वो फिर से अपसेट हो जाती है। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जिससे उसे पता चलता है कि भाई फू के साथ है, इसलिए वो भी कंपनी पहुंच जाती है। सभी लोग उसको देखकर सोच रहे थे कि ये रिच नहीं है ना, इसीलिए फू की हेल्प नहीं कर सकती। वैन देखती है कि यहाँ पर बई भी है। बई कहती है कि देखो प्रेसिडेंट की वाइफ आ गई है जो कि यूजलेस है। वैन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बई कहती है कि पता है मैं कितनी ज़्यादा रिच हूँ, इसीलिए अगर फू मुझसे शादी करता तो उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इवन अब तो वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी भी है। वैन तो ये सोच के परेशान हो जाती है, लेकिन बई वैन को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बाद में वैन फू के पास आती है। फू कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है।
लेकिन वैन को लगता है कि बई ने जो कहा वो सच है। सच में फू वैन को डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन वो इस बारे में फू से कुछ भी बात नहीं करती है। बाद में फू वैन को कहता है कि अब तुम घर जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। जिसके बाद असिस्टेंट आके कहता है कि आपके लिए बई ग्रुप से मैरिज प्रपोजल आया है। फू कहता है कि उस बई को मेरे से दूर ही रखना। इधर रात को भी वैन रोए जा रही थी। वो रूम से डिनर करने के लिए भी बाहर नहीं निकलती है। मॉर्निंग में फू को पता चलता है कि वैन घर पर नहीं है। वो आके देखता है, एक नोट छोड़ा हुआ था। उसमें वैन ने लिखा था कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। वो असिस्टेंट को कहता है कि कहीं से भी मेरी वाइफ के बारे में जल्दी से पता लगाओ। इधर वैन अपने बेबी से बातें करते हुए जा रही थी कि क्या हुआ कि अब डैड हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तभी कुछ लड़के आकर वैन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो पहुंच जाता है और वैन को बचा लेता है। वैन रोते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम्हें मैं नहीं चाहिए एज अ वाइफ। तभी फू को कोई हिट कर देता है। ये देख के वैन और भी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद वो फू को हॉस्पिटल लेकर आती है। फू कहता है कि क्या तुम डर गई थी? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वैन कहती है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। फू कहता है लेकिन हुआ क्या था? वैन कहती है कि बई ने मुझे कहा था कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो और बेबी भी अब तुम्हें नहीं चाहिए। वो कहता है कि तुम बिना किसी की भी बातों में आ जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैन कहती है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तुम्हारे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए कहीं तुम मुझे डिवोर्स तो नहीं देने वाले हो ना। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे फूक घर आ चुका था। वैन उसकी काफ़ी केयर कर रही थी। फू को तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। वैन कहती है कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर मॉम डैड बिजनेस ट्रिप पर गए थे। अब अच्छा लग रहा है कि मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है मेरे पास। वैन भी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि अब से बेबी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो कहने लगता है कि मेरे दोनों बेबीज मेरे जैसे ही होंगे। वैन उसे किस करके कहती है कि अब जाओ यहाँ से। बाद में वैन को अपने क्लासमेट का मैसेज आता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड के पास जाने वाला हूँ। तो वैन डरकर उस लड़के से मिलने के लिए आती है। वो लड़का कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना। वैन कहती है कि नहीं। वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि तुम रिच हो गई हो, अब क्या ही कहना तुम्हारा। वैसे मैंने सुना है कि फू के पास बहुत सारा पैसा है। एक्चुअल में वैन को लिली और ये लड़का दोनों ही मिलकर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे स्कूल टाइम में, क्योंकि वैन ने इस लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वो कहता है कि अब तुम मेरी होगी। वैन कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था जो तुम मुझे डरा सको। वो लड़का कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलने जाऊंगा। वैन कहती है कि तुम जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई पैसे दूंगी। वो जाने ही वाली थी तभी वो लड़का वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो, अगर पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैन कहती है कि ये एक्टिंग करना बंद करो। बाद में इन दोनों को ही पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वो लड़का कहता है कि इसने मुझसे पैसे लिए थे। जो सुनकर वैन कहती है कि अच्छा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? पुलिस उस लड़के से कहती है कि तुम्हें अरेस्ट करना होगा, क्योंकि तुमने वैन के साथ अच्छा नहीं किया है। और वो लोग वैन की फैमिली को भी बुलाने वाले थे। जो सुनकर वो लड़का हंसने लगता है कि वैन के पास तो कोई फैमिली ही नहीं है। तभी फूआ के कहता है कि ऐसा किसने कहा कि वैन की कोई फैमिली नहीं है। और वो वैन से पूछने लगता है कि क्या सच में इस लड़के ने तुम्हें बुली किया है? वो लड़का कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर फू कहता है कि तुम अब मेरे लॉयर से बात करना, मुझसे नहीं। तभी लॉयर भी आ जाता है। जिसके बाद कार में आके फू से कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वैन कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फू पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो? वैन कहती है कि हाँ, वो मेरा क्लासमेट था जो मुझे स्कूल में परेशान करता था, और मेरी मॉम ने कभी स्कूल आके कुछ कहा नहीं, इसलिए वो सोचता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। जिस पर वो कहता है कि मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। बाद में ये दोनों घर आ जाते हैं। वैन कहती है कि क्या तुम्हें कंपनी नहीं जाना? वो कहता है कि जाना तो है, लेकिन तुम्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। वैन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन फू को तो वैन के साथ फ्लर्टिंग करनी थी, इसलिए वो बेबी से कहने लगता है कि अच्छा अच्छा, मैं मॉम को किस करूँ। कहती है कि वाह क्या बात है, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। वो तो उसे किस कर देता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे और बेबीज के साथ पूरी लाइफ रहना है। वैन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों बेबीज मेरी ही बात मानने वाले हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं भी तो तुम्हारी ही बात मानता हूँ ना। जिसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। फू को तो बेबीज के लिए सब कुछ लेना था। वैन कहती है कि इस सब की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फू कहाँ ही मानने वाला था। जिसके बाद वो लोग फोटोज लेने के लिए भी जाते हैं। फू तो फुल एंजॉय कर रहा था ये सारे मोमेंट्स। इवन आज उसने डिनर भी बनाया था। वैन पूछती है कि अच्छा, तुम्हें कुकिंग भी आती है? फू कहता है कि ऑफ कोर्स आती है, तभी तो मैंने इतना खाना बनाया है। वैन जैसे ही टेस्ट करती है तो उसका तो मुंह बन जाता है। फू कहता है कि क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है क्या? वैन कहती है कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा बना है।
जो सुनकर फू तो अपनी तारीफें करने लग गया था और कहते कि अच्छा तो बनना ही था, लेकिन जब वो टेस्ट करता है तो पता चलता है कि खाना बहुत ही बेकार बना है। फू सोचता है कि अब वैन क्या सोचेगी, लेकिन वैन तो रोने लगी थी। फू कहता है कि ठीक है, हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, ऐसे रो क्यों रही हो। वैन कहती कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मेरी फैमिली ने तो ऐसे कभी मेरा ख्याल ही नहीं रखा। जिसके बाद फू वैन को प्रपोज कर देता है। वैन देखती है कि फू ने बेबीज के लिए रूम भी रेडी कर दिया है। वैन कहती है कि तुम बहुत अच्छे डेट बनोगे। फू भी बेबीज को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था। यहाँ ये दोनों बात करने लगते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। फू कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तो बेबी गर्ल ही चाहिए। वैन कहती है लेकिन मुझे बेबी बॉय। इधर हम देखते हैं कि बई और लिली दोनों ही उस लड़के से मिलने के लिए गई थी। वो लड़का कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं जेल में हूँ। फू वैन से प्यार करता है। ये बात अगर मुझे पता होती तो मैं कभी भी वैन से मिलने नहीं चाहता। लिली कहती है कि कोई नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। मैं उस वैन को इतनी अच्छी लाइफ नहीं जीने दूंगी। नेक्स्ट डे वैन और फू की मॉम बाहर जा रही थी, लेकिन फू को वैन की बहुत फिक्र हुए जा रही थी। वैन कहती है कि मॉम है तो सही मेरे साथ। मॉम भी कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वैन को किडनैप करके ले जा रही हूँ। क्या तुम भी फू? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, कम से कम मुझ पर तो भरोसा करो। लेकिन फू अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरी वाइफ के पीछे किसी बॉडीगार्ड को भेज दो। बाद में फू वैन को वीडियो कॉल करता है और दोनों ही बातें करने लगते हैं। फू कहता है कि मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। जो सुनकर मॉम कहती है कि बहुत हुआ, अब तो तुम वैन के पीछे ही पड़ गए हो, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। और वो कॉल कट कर देती है और वैन से कहती है कि हमें कहीं जाना है और दोनों मिस्टर हान की पार्टी में पहुँचते हैं। मॉम कहती है कि हान को उनकी बेटी मिल गई है, इसीलिए उन्होंने ये पार्टी रखी है। तभी यहाँ पर सुमो आती है, वो भी अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ। वैन कहती है कि सुमो। जो सुनकर सुमो कहती है कि तुम्हें मुझे मैडम कहना चाहिए, पता नहीं क्या कि अब मैं हूँ कौन। जो सुनकर वैन तो कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये इतना कैसे बदल गई। मॉम कहती है कि लगता है कि तुम्हारे भाई से इसका ब्रेकअप हो चुका है, वैसे इससे तुम दूर ही रहना, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। वैन कहती है कि ठीक है मॉम। तभी यहाँ पर मिस्टर हान आते हैं। वो कहते हैं कि वैन तुम कैसी हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है ना। वो आके कहता है कि आप मेरी वाइफ की फिक्र ना करें, वो ठीक है। जिसके बाद लिली सुमो को बाहर लाकर कहती है कि हमारे प्लान का क्या हुआ। सुमो कहती है कि मुझे याद है, इसलिए आप ज़्यादा मत बोलो, मैं तुमसे रिच हूँ, इसीलिए रिस्पेक्टफुली बात करो, समझी तुम। और सुमो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही होती है। इधर मॉम फू से कहती है कि तुम वैन को लेके जाओ, मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। वैन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। फू कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी पीछे से लिली आती है और वो वैन को हिट करने वाली होती है, लेकिन बीच में सुमो आ जाती है। अब सुमो को लग चुकी थी। यहाँ पर मिस्टर हान ने डॉक्टर भी बुला लिए थे। बाद में वैन कहती है कि सुमो ठीक तो है ना। मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी बहुत साल के बाद मिली है, इसलिए कोई तो है जो उसे हर्ट करना चाहता है, जैसे पहले भी मेरी बेटी को किसी ने गायब कर दिया था। वैन सोच रही होती है कि मिस्टर हान मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। मिस्टर हान का असिस्टेंट आके कहता है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो बंदा कौन है जिसने सुमो पर अटैक किया था। जो सुनकर मिस्टर हान कहते हैं कि वैन के लिए बॉडीगार्ड रख लो, वैसे भी उसको कुछ नहीं होना चाहिए। कि मिस्टर हान को पता था कि एक्चुअल में उनकी बेटी वैन है, लेकिन उन्होंने सुमो को इसलिए रखा था ताकि अगर कोई भी मिस्टर हान की बेटी को हर्ट करना चाहे तो वो सुमो को हर्ट करे। ये सारी बातें सुमो भी सुन रही थी। वो सोचती है कि अच्छा तो मुझे सब्स्टिट्यूट बनाकर लाए हैं। इधर वैन कार में आके कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फू कहता है कि लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। बाद में फू वैन को ओशियन दिखाने लाया था, जो देख के वैन बहुत खुश हो गई थी और कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर ही चाहिए था, जो मेरे साथ रहे चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद सुमो वैन की मॉम के घर पर जाती है, जिसे देखकर मॉम तो गुस्सा करने लग जाती है कि मैंने तुम्हें मिस्टर हान की बेटी बनने में हेल्प की, लेकिन तुम तो मुझे ही भूल गई। सुमो कहती है कि आपके बेटे से कौन ही शादी करेगा। विन भी बाहर से आ चुका था। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई मेरे पास। सुमो कहती है कि मैं एक ऑफर लेके आई हूँ, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, वैन को रास्ते से हटा दो। इधर वैन फू के लिए कुछ लेकर जा रही थी। आंटी कहती है कि फू ने कहा है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। वैन कहती है लेकिन मुझे फू से मिलना है। तभी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जब फू को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ को किसी भी हाल में बचा लो। जिसके बाद फू के पास असिस्टेंट की कॉल आती है, जो कहता है कि जिसने भी मैडम का एक्सीडेंट किया है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फू कहता है कैसे भी करके पता लगाओ, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर डॉक्टर आके कहते हैं कि लगता है कि वैन को पहले को कुछ भी याद नहीं है। फू कहता है कि तुम्हें मैं तो याद हूँ ना। वैन कहती है कि नहीं। जो सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें अमनीशिया हो गया है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फू वैन को कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम प्रेग्नेंट भी हो। वैन कहती है कि अच्छा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे बेबीज ठीक तो है ना। फू कहता है कि हाँ, बेबीज को कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी तुम टेंशन मत लो। वैन कहती है कि लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर फू के मॉम, डैड और ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। मॉम कहती है कि तुम्हें मैं तो याद हूँ ना।
ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा गेम खेलती थी। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, लेकिन वैन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहता है कि वैन को टाइम लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। और वो वैन को बताने लगता है कि ये सभी तुम्हारी फैमिली है। वैन कहती है कि मुझे तुम सभी बहुत अच्छे लगे। वो कहता है कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं। वो वैन को देखकर उसकी फिक्र करने लगते हैं। वैन कहती है कि आप कौन हो? क्या आप भी मेरी फैमिली मेंबर में से एक हो? यहाँ पर मिस्टर हान को पता चलता है कि वैन को कुछ भी याद नहीं है। फू वैन को बताता है कि ये रॉयल फैमिली से है। मिस्टर हान को फू पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो फू से कहते हैं कि बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आके मिस्टर हान कहते हैं कि तुम वैन का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। फू कहते हैं कि वो मेरी वाइफ है, आप मुझे बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। जो सुनकर मिस्टर हान कहते हैं कि अगर वैन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, समझे तुम। फू पूछता है कि आप उसके लिए इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो, लगती क्या है वो आपकी है। मिस्टर हान कहते हैं कि वो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। जिसके बाद फू ऐसे ही वैन की केयर करता रहता है। वैन पूछती है कि पहले मैं कैसी वाइफ थी। फू कहता है कि तुम रोज़ मुझे किस करती थी, इवन तुम काफ़ी रोमांटिक भी थी। वैन कहती है कि अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी होंगी। फू कहता है कि हाँ, तुम काइंड हार्टेड थी, सभी की हेल्प करती थी और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट डे फू वैन को घर लेके आता है और बताता है कि हम यहाँ पर रहते हैं, और उसे हक कर लेता है। लेकिन वैन कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मुझसे थोड़ा दूर रहो। और वो पूछने लगती है कि तुमने कहा था कि हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन यहाँ पर फोटो तो एक भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में होता है, जहाँ से वो अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि वैन का बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। और वो अपने असिस्टेंट को भी सारी प्लानिंग बता देता है। नेक्स्ट सीन में फू वैन को सरप्राइज दे रहा था। वैन कहती है कि कहीं तुम मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल रहे हो ना। तभी मॉम केक लेके आती है और फू वैन को प्रपोज कर देता है। और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो क्या तुम दोबारा से मुझसे शादी करोगे। वैन तो तुरंत हाँ बोल देती है, क्योंकि सभी उससे इतना प्यार जो करते थे। ऐसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये तो सुमो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वैन फिर से बच चुक गई थी। तो मिन से कहती है कि कुछ भी करो, लेकिन वैन को मेरे रास्ते से हटाओ। मिन कहता है कि अच्छा, तुमने अभी जो भी बोला है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब क्या करूँ मैं, तुम्हारा मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसी की नहीं हो सकती। इधर वैन और फू हॉस्पिटल गए थे रेगुलर चेकअप के लिए, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इधर मिन घर आके कहता है कि वैन को पहले का कुछ भी याद नहीं है, जो सुनकर मॉम कहती है कि अब तो मज़ा आएगा। जिसके बाद मॉम वैन को कॉल करके कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। लेकिन वैन को फू ने बताया नहीं था कि उसकी कोई फैमिली भी है। मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें फू ने हमारे बारे में बताया नहीं होगा, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन फू तुम्हें हमसे दूर रखना चाहता है। जो सुन के वैन कहती है कि जब फू आएगा तब मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी। लेकिन मॉम कहती है कि नहीं, तुम अभी मिलने आ जाओ। तो वैन मान जाती है और वो अपनी मॉम के घर आ जाती है। वैन घर देख के सोचती है कि ये मेरा घर है क्या। तभी मिन कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मुझे दे दो। मॉम कहती है कि तुम रिच बन चुकी हो तो हमारी हेल्प करनी चाहिए ना। ये सारी बातें सुनकर वैन तो समझ जाती है कि वो फंस चुकी है। तभी यहाँ पर फू और मिस्टर हान दोनों ही आ जाते हैं। मिस्टर हान फू से कहता है कि तुम वैन को यहाँ से लेकर जाओ। घर आके फू कहता है कि तुम उस घर में कभी नहीं जाओगी। तभी फू की मॉम आकर बताती है कि मिस्टर हान हॉस्पिटल में है। यहाँ पर मिस्टर हान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी। वैन कहती है कि मैं ब्लड दे सकती हूँ, लेकिन फू कहता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। वैन कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में वैन को सब कुछ याद आ चुका था, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर हान उसके डैड है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब मिस्टर हान को होश आता है तो वो भी बताते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। वैन पूछती है, लेकिन फिर आपने सुमो को अपनी बेटी क्यों कहा था। मिस्टर हान कहते हैं, ताकि तुम सेफ रहो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई भी हर्ट करे। जो सुनकर वैन तो इमोशनल हो जाती है। मिस्टर हान कहते हैं कि तुम भी ये बात अभी किसी को मत बताना। घर आकर भी वैन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी रियल फैमिली जो मिल चुकी थी। और वो सोचती है कि तभी मॉम मिन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, क्योंकि मैं तो उनकी बेटी थी ही नहीं। नेक्स्ट डे ऐसी न्यूज़ आती है कि वैन मिस्टर हान के साथ भी चक्कर चला रही है। वो असिस्टेंट को कहता है कि ये न्यूज़ पैसे देकर डिलीट करवा दो। वैन भी वही न्यूज़ देख रही थी। वो आके कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इधर सुमो मिस्टर हान के पास जाती है और कहती कि आप ठीक तो है ना। मिस्टर हान कहते हैं कि हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर सुमो तो ये पता लगाने आई थी कि कहीं मिस्टर हान को पता तो नहीं चल गया कि वैन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सुमो ने ही करवाया था। सुमो देखती है कि मिस्टर हान ने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी वैन के नाम कर दी है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर ग्रैंडपा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अंकल को लगता है कि वो कंपनी अपने नाम करवा ले, और वो भी भाई के साथ मिलकर। लेकिन तभी यहाँ पर फू पहुँच जाता है और ऐसा होने नहीं देता। और जब ग्रैंडपा की तबीयत ठीक होती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और अपने सभी बेटों को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी होती है, जहाँ पर वैन को सुमो मिलती है। वो कहती है कि संभल के रहना,
वरना कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। वैन कहती कि मुझे कुछ नहीं होगा। घर आके वैन सोचती है कि अब सुमो क्या करने वाली है। फू कहता है कि जो भी करे मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हॉस्पिटल से वैन जा रही होती है, तभी उसको कोई पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि सुमो ही होती है। सुमो कहती है कि मिस्टर हान तुम्हारे डैड हैं, तो मैं क्यों मरूं तुम्हारे बदले। अगर तुम नहीं रही तो सब कुछ मेरा होगा ना। सिर्फ वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि वैन मिल जो नहीं रही थी। तभी इधर एक बंदा आ जाता है जो सुमो को पकड़ लेता है, क्योंकि उस बंदे को मिस्टर हान की बेटी को मारना था। जो देख के सुमो कहने लगती है कि मैं मिस्टर हान की बेटी नहीं हूँ। वैन कहने लगती है कि सभी को पता है कि तुम्हें मिस्टर हान की बेटी हो। वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर फू पहुंच जाता है और कहने लगता है कि वैन को कुछ मत करो। वो बंदा फू को पहचान जाता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन हो और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो एक काम करो, उसके बदले तुम मर जाओ। कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और वैन को होश आता है। वो हॉस्पिटल में काफ़ी डरते हुए उठती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने फू को खो दिया। वो जल्दी से फू को देखने के लिए जाने लगती है और फू से टकरा जाती है। यहाँ पर फू भी बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट सीन में वैन पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। यहाँ पर ये पार्टी मिस्टर हान ने रखी थी। वो सभी को बता देते हैं कि वैन उनकी रियल बेटी है। तब उन्हें हान भी पसंद था एज अ सन इन लॉ। तभी वैन की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसकी डिलीवरी अच्छे से होती है और उसे 2 हेल्दी बेबी होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फू वैन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैन कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यही बस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।